तो फाइनली ये वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ। ये दूसरी बार होगा जिसमें मैं मेरा जो पास्ट 1 ईयर है उसका जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँगा किसी एक वीडियो में। पिछला जो वीडियो बना था वो 1 साल पहले था, जिसमें मैंने उससे पहले साल का पूरा जर्नी डिस्क्राइब किया। तो ये वीडियो में मैं 2021 के मिड से लेके वो जो आखिरी वीडियो बनाया था उसके बाद से आज तक का जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँगा। तो ये सब वीडियोज़ आगे भी आता रहेगा और इन सब वीडियोज़ में मैं जो भी मेरा जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, जिस चीज़ में मैं इन्वॉल्व हूँ, उन सब चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो एक चीज़ पहले बता देता हूँ कि मैंने ये जो टाइम है जब मैं ये वीडियो बनाऊँगा वो मैंने चुना है कि बीच में होगा, ईयर के बीच में। तो मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक मान सकता हूँ। तो उस समय मैं ये वीडियो बना के डॉक्यूमेंट करूँगा। तो इसको मैंने चुना इसलिए क्योंकि जैसे ही मैंने मतलब मेरा स्कूल या फिर कॉलेज वगैरह ख़त्म हुआ तो वो जो नया पार्ट शुरू होता है हमारे लाइफ में वो कब से शुरू होता है, ऐसे ही जून जुलाई के टाइम से। क्योंकि कॉलेज मेरा ख़त्म हुआ था मई के मंथ में 2019 में। उसके बाद जुलाई 1 से मैं ज्वाइन कर लिया था जॉब में। तो मतलब वो जो फेज़ है वो मतलब रोटेट करता है उसी मंथ के अराउंड, मतलब जुलाई मंथ के अराउंड रोटेट करता है। तो इसी कारण से इस टाइम को ही मैंने मतलब बेस्ट समझा कि ये वीडियो बनाऊं। तो ये दूसरा ईयर रहा, ये जो पास्ट ईयर, ये दूसरा ईयर रहा मेरा जो डिजिटल फील्ड है, उस डिजिटल फील्ड जिसमें मैं मतलब डिजिटल वे में अर्निंग करने का जो फेज़ है उसमें। उससे पहले मैं जॉब में था, वो तो पूरा मतलब फ़िज़िकल फील्ड था। तो अभी ये जो दूसरा ईयर रहा तो उसमें क्या क्या रहा मंथ वाइज मैं बताने की कोशिश करूँगा। क्या अचीव किया, क्या मतलब गलतियाँ किया, वो भी थोड़ा बहुत बताऊँगा कि आगे जब मैं ये वीडियोस देखूँगा फ्यूचर में तो मुझे थोड़ा हो सकता है कुछ लर्निंग मिले, कुछ मोटिवेशन मिले, जो भी चीज़ रहे तो उसके लिए। तो शुरू करता हूँ मैं पुराने वीडियो के एंड से। तो पुराना जो वीडियो था उस समय मैंने बनाया था वो मई के मंथ में। तो उस समय मैंने थोड़ा सा पहले ईयर को ख़त्म कर लिया था, मई के मंथ में बनाया था वीडियो। तो वो जो वीडियो है उसमें मैं तो बहुत सारा चीज़ें बताया कि मैं क्या था पहले, किस चीज़ में मैं इन्वॉल्व था, उसके बाद कौन कौन से चीज़ें ट्राई किया। जैसे कि बहुत सारे चीज़ें था उस वीडियो में। एक थोड़ा सा समरी में बताऊँ तो जो क्या क्या किया मैंने वो जो पहला वाला साल है उसमें। तो उसमें सबसे पहले मैंने इंस्टाग्राम पेज को ग्रो कैसे करे वो किया, स्पॉन्सरशिप कैसे लाए इंस्टाग्राम पेज में। उसके बाद टिकटॉक को कैसे यूज़ करे, वायरल कैसे जाए। उसके बाद यूट्यूब में सही से इन्वॉल्व होना। उसके बाद रिटेल बिज़नेस शुरू किया था। उसके बाद इंडियन ड्रॉप शिपिंग, उसके बाद इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग और इंटरनेशनल प्रिंट ऑन डिमांड, ये सब चीज़ें, बहुत सारा चीज़ें ट्राई किया। तो उसमें उतना बहुत कुछ अर्निंग हुआ नहीं मुझे उस समय तक, क्योंकि वो ज़्यादातर मेरा लर्निंग फेज़ में ही था। तो उसके बाद 2021 का जो मई मंथ है वो आया। तो मई मंथ में वो वीडियो अपलोड किया तो मतलब 1 साल ख़त्म हो गया। उसके बाद शुरू होता है ये जो वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक 2021 के मई मंथ से लेके। तो वो जो समय था 2021, अगर मैं याद करूँ तो वो कोविड का टाइम था। कोविड का जो सेकेंड फेज़ है वो अटैक किया था इंडिया को। और उस समय मुझे याद है यहाँ पे हाफ लॉकडाउन लग गया था, मतलब दिन में सारे दुकानें खुले रहेंगे और शाम को सारे दुकानें बंद रहेंगे। तो ऐसा सिनारियो था। तो उस समय मतलब एक चीज़ है जिस चीज़ में मैं बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ा मुझे। मैं उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था और जिसके कारण से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हेडेक लेना पड़ा उस फेज़ से लेके बिल्कुल आज से अगर 2-3 महीने पहले तक बात करें वहाँ तक। और उसके कारण से मेरा जो दूसरे चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आया। वो क्या चीज़ है वो मैं आगे आखिरी में बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ कि जो बाकी चीज़ें किया उसके साथ साथ में। तो मई मंथ में क्या हुआ, मई मंथ में जैसे आधा लॉकडाउन लग गया तो मुझे ज़्यादा वर्क करने का मौका मिला घर से। तो मैं क्या किया, मैंने जो मेरा मेन अर्निंग सोर्स था उस समय वो था इंस्टाग्राम स्पॉन्सरशिप ढूंढना, इंस्टाग्राम पे स्पॉन्सरशिप लेना। तो उसमें मैंने वर्क करना शुरू किया और अच्छा खासा स्पॉन्सरशिप मिलना शुरू हो गया। उसके बाद जून मंथ आया। जून मंथ में तो पूरा लॉकडाउन लग गया था और जून मंथ में मैंने फिर से वही इंस्टाग्राम स्पॉन्सरशिप लेना शुरू किया और इंस्टाग्राम में अच्छा खासा स्पॉन्सरशिप मिल रहा था। और उस समय मैंने एक वीडियो भी बनाया था, मुझे याद है जून या जुलाई मंथ में, कि इंस्टाग्राम से स्पॉन्सरशिप लेके कैसे हम लोग आराम से मतलब बिना किसी मतलब इतना हार्ड वर्क करके आराम से 50-60 थाउजेंड रुपीज़ कमा सकते हैं मंथली। ऐसा एक वीडियो भी बनाया था मैंने। तो वो जो टाइम था जून मंथ, मई मंथ में तो मतलब इंस्टाग्राम स्पॉन्सरशिप ही ढूंढा मैं। जून मंथ में क्या हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिलने लगा घर पे। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा क्यों ना अभी पेड एडवर्टाइजमेंट करके ड्रॉप शिपिंग किया जाए। तो उस समय मैंने एक सीरीज़ भी बनाया था इस यूट्यूब चैनल पे कि मैं मेरा जो ड्रॉप शिपिंग जर्नी है उसको डॉक्यूमेंट करूँगा।
इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। तो मैंने क्या किया, जून मंथ में स्टोर्स बनाए, बहुत सारे शॉपिफाई स्टोर्स बनाए, क्योंकि पहले मैं कर रहा था वो कॉमर्स स्टोर में, तो वो कॉमर्स स्टोर में उतना ज़्यादा मतलब मैं कर नहीं पाता था सही से शॉप डिज़ाइन। तो मैंने शॉपिफाई में स्विच हुआ और शॉपिफाई में बहुत सारे स्टोर्स बनाए, 4-5 स्टोर्स बनाए, अलग अलग प्लेटफॉर्म में ऐड रन किया, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हो गए, उन सब में ऐड चलाया। तो मैंने मतलब अभी मैं वो चीज़ मतलब पता चल रहा है मुझे कि मैंने उस समय गलती क्या किया था। मैंने पूरा जो जून मंथ है उसमें ड्रॉप शिपिंग में बहुत सारा ऐड रन किया था और साथ में इंस्टाग्राम स्पॉन्सरशिप भी चल रहा था, लेकिन मुझे जो रिज़ल्ट आ रहा था, रिज़ल्ट मिल रहा था, लेकिन उसको स्केल नहीं कर पा रहा था। तो उसमें क्या मुझे इशू लग रहा है, अभी मैं बता सकता हूँ क्या इशू था। मैं क्या करता था, ऐड का जो बजट है वो बहुत कम रखता था, जिस कारण से जैसे कि मान लीजिए एक दिन मेरा प्रॉफिटेबल रहा और दूसरा दिन जैसे ही मैं मतलब नेगेटिव में चला जाता हूँ, कोई भी सेल नहीं आता है, तब मैं क्या करता हूँ, उस ऐड को स्विच ऑफ कर देता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता उस प्रोडक्ट के अंदर पोटेंशियल था भी या नहीं वायरल होने का। तो ये मैंने गलतियाँ किया उस समय। और एक चीज़ मतलब मैंने नोटिस किया ड्रॉप शिपिंग में, मतलब जिस चीज़ के कारण हम लोग ये गलतियाँ करते हैं, मैं नहीं, बहुत सारे लोग होंगे कि ऐसे गलतियाँ करेंगे। तो मेनली क्या होता है ना, ड्रॉप शिपिंग में मैंने देखा है कि 3 तरीका है, 3 जैसे टाइप है जिसमें हम लोग ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़, ड्रॉप शिपिंग या फिर प्रिंट ऑन डिमांड दोनों में सेम चीज़ मतलब काम करेगा। तो सबसे पहला चीज़ क्या होता है ना, हम लोग फ्री एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फ्री में किसी इंस्टाग्राम पेज ग्रो करके उसमें करते हैं, या फिर अभी जैसे टिकटॉक में मतलब अपना जो प्रोडक्ट है उसको वायरल करके ऑर्गेनिक रीच मतलब लेके ड्रॉप शिपिंग करना, वो भी एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, लेकिन वो हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग इंडिया से और टिकटॉक बैन है। तो ये एक चीज़ है जो फ्री में मार्केटिंग करके, वैसे बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो इसमें क्या है ना, इसमें हर कोई मतलब सक्सेस नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें मुझे जहाँ तक लगा इसमें थोड़ा सा लक फैक्टर चाहिए होता है। और इसमें मतलब कोई अगर हमें मतलब दिखाता है कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, तभी हम लोग कर पाएंगे। और ऐसे मतलब बहुत ही कम सोर्सेस है जिसमें हम लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकल मतलब कोई एक्सपीरियंस शेयर करने वाला मिलेगा। तो ये एक दिक्कत है जो मतलब मैंने भी ट्राई किया था। मैंने भी जो पहले ड्रॉप शिपिंग किया था, तो ऐसे फ्री वाला मेथड से ही, पीओडी जो जितना भी मैंने किया वो सारा फ्री वाला मेथड से ही किया। लेकिन इसमें कुछ लोग लकी रहते हैं जो लोग स्केल कर पाते हैं, और कुछ लोग मतलब स्केल नहीं कर पाते। तो मैंने इसमें स्केल नहीं कर पाया कभी भी। उसके बाद दूसरा जो लोग कर पाते ड्रॉप शिपिंग वो है जिनके पास पैसा बहुत है। मतलब नॉर्मली मान लीजिए आपको दिन में 5000 रुपीज़ का एड रन करना है और आप दिन में कमा रहे हो मान लीजिए 10,000 15,000 रुपीज़, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता आराम से एड रन कर सकते हो, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप कमा ही रहे हो कम, और जो कमा रहे हो वो वैसे नेक्स्ट पॉइंट में बताता हूँ मैं। तो अगर आप कम कमा रहे हो तो आप कभी भी इतना ज़्यादा मतलब नहीं रन करोगे ऐड, जो नॉर्मली होता है। हाँ ये है कि अगर आप सारा पैसा लगा के ऐड रन कर दोगे और आपको सक्सेस मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक फैक्टर रहता है जिसमें हम लोग को ऐसा भी हो सकता है कि सारा मनी जो है वो लूज़ कर जाए। और तीसरा चीज़ है जो मतलब मैंने देखा ज़्यादातर लोग जिस कैटेगरी में होते, जो लोग सक्सेस कर पाते ड्रॉपशिपिंग में, वो है जिनका जो पैसा है वो ऐसे वे में आ रहा है जिसमें उनको हार्ड वर्क नहीं कर रहा। मतलब जो लोग डिजिटली अर्न कर रहे हैं वो लोग उसी पैसे को ड्रॉपशिपिंग में यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या होता है ना, जो एड स्पेंड होता है तो वो उतना हमें चुभता नहीं है, वो जो पैसा हम स्पेंड कर रहे हैं। क्योंकि जो पैसा हम अर्न कर रहे हैं वो हम लोग फिज़िकली इतना एफर्ट डाल के मतलब अर्न नहीं कर रहे। चाहे हम लोग कम अर्न कर रहे हैं तब भी उस पैसे को ऐड में लगाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होता। और ये जो चीज़ है, ये जो फैक्टर है, इसी फैक्टर को मैं मतलब यूज़ कर रहा हूँ आज के टाइम पे। तो ये आगे मैं बताऊँगा। तो वो जो टाइम था, जो जून वाला मंथ था, उस समय मेरा जो अर्निंग था वो उतना ज़्यादा नहीं था, जिस कारण से मैं ऐड में उतना ज़्यादा नहीं लगाता था पैसा। अगर आप ज़्यादा पैसे के साथ मतलब चलोगे हर दिन, तब आपको मतलब एक रहता है कि इतना पैसा अगर लूज़ हो जाए, 4-5 हज़ार रुपये लूज़ हो जाए दिन का, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट टेस्टिंग में अगर लूज़ हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मतलब मतलब आपके पास उतना पैसा ही ना हो तो आप नहीं कर सकते ऐसा चीज़। तो मेरे साथ में वैसा ही चीज़ था। तो जून के मंथ में तो वो चीज़ हुआ, तो मैं ज़्यादा एड ही रन नहीं किया, जिस कारण से मतलब मुझे मतलब सक्सेस नहीं मिला उस समय। उसके बाद जुलाई वाला मंथ आया तो मैंने क्या किया, वही इंस्टाग्राम स्पॉन्सरशिप, उसी में मतलब इन्वॉल्व हो गया। मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम पे दूसरे पेजेस को हैंडल करना शुरू किया, और साथ में मैंने क्या किया, जैसे कि अलग अलग पेजेस बनाना शुरू किया। तो मेरे पास पहले 2 पेजेस हुआ करते थे, उसके बाद मेरे पास अभी 4-5 पेजेस तक में मतलब इंक्रीज़ हो गया था उस समय। तो जुलाई मंथ में भी वही किया। और जुलाई मंथ में क्या हुआ, सबसे पहला मुझे एक स्पॉन्सर मिला
यूट्यूब वीडियोस के लिए जिनके साथ मतलब मैंने काम किया। तो उतना ज़्यादा अमाउंट का नहीं था, लेकिन तब भी पहला स्पॉन्सरशिप मिला था मुझे जुलाई मंथ में 2021 में। तो उसके बाद अगस्त मंथ आया। अगस्त मंथ में क्या किया, फिर से मैं वही इंस्टाग्राम स्पॉन्सरशिप मतलब चलता रहा। उसके बाद से इंस्टाग्राम स्पॉन्सरशिप वाला जो चीज़ है वो चलता रहा, आज तक वो चल रहा है। मतलब वो मैं कभी भी चाहता हूँ तो मैं मतलब स्पॉन्सरशिप ला सकता हूँ मेरे जितने भी पेजेस हैं उनमें। थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जाता है अगर पेज का रीच डाउन हो जाए, तो मतलब स्पॉन्सर्स को भी मतलब जिनसे हम लोग पैसा लेंगे, जिनका प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे, उनको दिखाने में भी मतलब थोड़ा हेजिटेशन होता है। तो वो दिक्कत हो रहा है अभी, क्योंकि अभी थोड़ा रीच जो है मेरे कुछ पेजेस का बहुत ज़्यादा डाउन है, कुछ पेजेस है जिसमें मतलब अच्छा खासा रीच है। तो मैं कहाँ पे था अभी अगस्त मंथ में, तो अगस्त मंथ में वो तो चल ही रहा था इंस्टाग्राम स्पॉन्सरशिप, और साथ में मैंने क्या किया, मैं दूसरे मतलब एक थोड़ा इशू हो गया था। मतलब मेरा जो मामा जी है उनका डेथ हो गया था, जिस कारण से थोड़ा सा मतलब हमारा जो फैमिली में हमारा सबका मतलब उतना ज़्यादा मतलब एक्टिव नहीं थे हम लोग उस समय। तो अगस्त वाला मंथ था, जुलाई अगस्त वाला मंथ था वो। तो मुझे याद है उस समय मैं मेरे मामा जी का घर पे भी चला गया था अगस्त के मंथ में। तो वो टाइम थोड़ा मतलब उतना ज़्यादा हम लोग वर्क नहीं किए, उतना मतलब हम लोग एक्टिविटी नहीं करता था मैं ऑनलाइन में। उसके बाद आया सितंबर का मंथ, और ये मंथ जैसे आता है, पिछले बार भी मैंने बताया था, सितंबर अक्टूबर ये दोनों मंथ मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक करता है। क्योंकि मैं उसका रीज़न बताता हूँ। एक रिटेल स्टोर था जो मतलब मैंने और मेरे सिस्टर ने मिलके शुरू किया था, एक बुटीक टाइप का स्टोर था, जिसको हम लोगों ने ऑनलाइन भी लिया था, ऑनलाइन भी ऑर्डर्स वगैरह लेते थे। उसके बाद हमने देखा कि ऑनलाइन में सेम प्रोडक्ट चलता है, और बुटीक जो था उसमें डिज़ाइनर आइटम्स थे, तो उसमें सेम प्रोडक्ट नहीं बेच सकते थे। तो इसलिए ऑनलाइन को हमें क्लोज़ करना पड़ा, और आज के टाइम पे वो वेबसाइट बिल्कुल ख़त्म है नहीं वो। होस्टिंग मैंने लेके रख दिया था उसका 2 साल का, लेकिन वेबसाइट नहीं है वो। तो वो जो टाइम था सितंबर मंथ, तो मैंने पूरा मतलब मेरा एफर्ट लगा दिया प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए, क्योंकि अक्टूबर मंथ में होता है दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा का टाइम हमारे यहाँ पे क्लोथिंग बहुत ज़्यादा सेल होता है, और जो रिटेल स्टोर था वो क्लोथिंग गारमेंट्स का ही था। तो बहुत ज़्यादा मतलब सितंबर का पूरा मंथ ही उसी में चला गया, अक्टूबर का पूरा मंथ उसी में चला गया। और उस टाइम पे मेरा जो वर्क था ड्रॉपशिपिंग में तो हुआ ही नहीं कुछ। ड्रॉपशिपिंग में तो जुलाई के मिड के बाद से कुछ हुआ ही नहीं। और साथ में ड्रॉपशिपिंग जो मैंने छोड़ा उस समय बहुत ज़्यादा इशू हो रहा था मुझे ये ऐड अकाउंट, फेसबुक ऐड अकाउंट को लेके, क्योंकि टिकटॉक ऐड में रन उतना किया नहीं था। मुझे लगा था टिकटॉक ऐड से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं फेसबुक ऐड रन करता था, और फेसबुक ऐड में मतलब बार बार अकाउंट सस्पेंड हो रहे थे। ड्रॉपशिपिंग तो किया ही नहीं, बाद में इंस्टाग्राम स्पॉन्सरशिप भी बहुत ज़्यादा कम कर दिया, और साथ में पूरा जो फोकस है मेरा वो रिटेल स्टोर जो है उसमें मतलब ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये 2 मंथ चला, अच्छा खासा सेल भी हुआ रिटेल स्टोर में। उसके बाद जैसे ही अक्टूबर का मंथ ख़त्म हुआ, अक्टूबर के मंथ के बिल्कुल एंड के टाइम पे, उस समय मुझे बिल्कुल एक नया चीज़ के बारे में पता चला। नया चीज़ नहीं, उसके बारे में मुझे पहले ही पता था, लेकिन ये जो चीज़ है ये चीज़ मुझे मतलब फिर से मतलब एक क्लिक किया कि ये चीज़ अगर अभी नहीं मैं स्टार्ट करूँगा तो बाद में पछताऊँगा कि ये चीज़ मैंने पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया था। मैंने एक वीडियो देखा था सतीश के वीडियोज़ करके, उसमें एक इंटरव्यू था। तो उस इंटरव्यू में किसके साथ था वो मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो इंडिया का एक अच्छा ब्लॉगर है, बहुत ही मतलब टॉप, इंडिया का ओल्डेस्ट ब्लॉगर भी आप कह सकते हो, जो वेबसाइट्स बनाते हैं वो शाउट मी आउट करके उनका शायद एक वेबसाइट भी है। तो उनका जो इंटरव्यू देखा उसमें मुझे पता चला कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट अगर हम लोग अभी नहीं करेंगे तो बाद में पछताएंगे। पहले मुझे लगता था क्रिप्टो करेंसी में उतना ज़्यादा कुछ है ही नहीं, मैंने कभी डीप डाइव नहीं किया उसमें। मुझे बस ऐसे ही कुछ कॉइन्स के नाम पता था, और मैंने मई के टाइम पे एक कॉइन है शिबा आयनू करके, उसको परचेज़ भी करके रखा था, करीब 200-300 रुपये का परचेज़ करके रखा था, उतना ज़्यादा। और डॉज कॉइन परचेज़ किया था शायद करीब 1000 रुपीज़ का। और क्या हुआ, मतलब सब कुछ इतना अच्छे से क्लिक हुआ उस समय। वो टाइम था अक्टूबर के एंड में, और मतलब नवंबर स्टार्ट हो रहा था। उस समय क्या हुआ, जैसे ही वो वीडियोस देखा, मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार मेरा जो एप्लीकेशन है जिसमें मैंने शिबा आइनू परचेस करके रखा था और डॉज कॉइन, वो खोल के देखता हूँ क्या हालत चल रहा है उसका। और मैंने खोल के देखा, उसमें शिबा आइनू जो है मेरा, वो 200 या 300 रुपये का शिबा आइनू वो 5000 के नियर अबाउट में ट्रेड हो रहा था। मैं शायद इसमें थोड़ा सा नंबर में गलत हो सकता हूँ, लेकिन हाँ, मैंने शिबा इनू उतने का ही परचेस किया था, 500 के नीचे का ही परचेस किया था, और करीब 10x हो गया था मेरा जो मनी है वो।
और देखते ही देखते मैंने क्या किया, डॉज कॉइन को बेच के डॉज कॉइन में जितना ही पड़ा था वो फिर से शिबा इनु परचेस कर लिया था। और देखते ही देखते मेरा जो मैक्सिमम पीक था वो शायद 15,000 या 17,000 में चला गया था शिबा इनु। और तब मुझे पता चला कि क्रिप्टो में मतलब स्कोप है, और क्रिप्टो को मतलब ऐसे नहीं हम लोग कि उसको इग्नोर करें, क्रिप्टो के बारे में पढ़ना चाहिए, क्रिप्टो के बारे में जानना चाहिए हमें। और मैं पूरा मतलब नवंबर मंथ क्रिप्टो में चला गया, मेरा बहुत ज़्यादा चीज़ें लर्न कर रहा था, क्रिप्टो के बारे में पता कर रहा था। और पिछले साल 2020 में मुझे इसी समय ऐसे ही अक्टूबर के एंड और नवंबर के फर्स्ट में मुझे पता चला था इंडियन ड्रॉप शिपिंग या फिर ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता चला था। और इस समय मुझे पता चला क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जिसमें मुझे लगा कि इसी में सब फ्यूचर है, यही करना है बस। तो मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। और उस समय वो जो इंस्टाग्राम स्पॉन्सरशिप है उससे मुझे मतलब अर्निंग आ रहा था। और मेरा जो पीओडीज़ है कुछ मतलब करता हूँ मैं मेरे इंस्टाग्राम पेजेस में, उससे भी अर्निंग आ जाता था। तो उससे मैं क्या किया, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो ये जो नवंबर मंथ है, उसके बाद दिसंबर मंथ, तो दिसंबर मंथ में दूसरा कहानी भी है, लेकिन बताता हूँ क्रिप्टो का कहानी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी तक मतलब ये अभी के कौन सा टाइम है, आज तो जुलाई है, तो जून तक मतलब क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट मेरा चालू है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन जो अमाउंट है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होता रहा। जैसे कि नवंबर मंथ में मैंने शायद करीब 25,000 26,000 के नियर अबाउट मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया। दिसंबर में उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ किया। उसके बाद जनवरी में तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया मैंने, 75,000 के नियर अबाउट क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया। उसके बाद फरवरी में थोड़ा कम हुआ, उसका भी रीज़न है। उसके बाद मार्च में भी कम था, अप्रैल में जाके फिर से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया उसको, करीब 65,000 के नियर अबाउट। तो टोटल मिला के मैंने देखा है आज तक मैंने 2.5 लाख के नियर अबाउट क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है। मैंने क्रिप्टो में इन्वेस्टेड है, मतलब निकाला नहीं है। और निकाला जो है उसमें से कुछ भी होगा, बस निकाला है, ज़्यादातर इन्वेस्टेड है। और आपको पता होगा क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, तो मेरा भी पोर्टफोलियो अभी करीब 50% डाउन में ही चल रहा है। और ये जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट बता रहा हूँ मैं, इसमें कॉइन्स परचेस बहुत ही कम है, ज़्यादातर मैंने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। और कुछ कुछ प्रोजेक्ट मतलब डाई हो चुका है, उससे मुझे रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। और कुछ कुछ प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे अभी भी भरोसा है कि वो मुझे रिटर्न देंगे फ्यूचर में। तो उसका कभी बात किसी और वीडियो में करेंगे। वैसे कि मैंने शॉर्ट सा वीडियो बनाया भी था चैनल पे, अगर कोई फॉलो करता है चैनल को तो उसने देखा भी होगा। तो वो तो नवंबर से क्रिप्टो जर्नी शुरू हुआ। उसके बाद दिसंबर का टाइम है, और दिसंबर टाइम में उसी क्रिप्टो के साथ साथ में इंस्टाग्राम स्पॉन्सरशिप चल रहा था। और साथ साथ में मैंने क्या किया, अब उसे जो क्लोथिंग गारमेंट का शॉप है उसमें फ़ोकस करना फिर से शुरू किया, क्योंकि दिसंबर में एक अच्छा सेल होता है, विंटर सेल। उसके लिए मैं दिल्ली भी गया था। दिल्ली जाके उसमें वहाँ पे परचेसिंग किया। परचेसिंग करके मतलब पिछले साल 2020 में ऑनलाइन परचेसिंग किया था, तो 2021 में दिल्ली जाके खुद से देख के परचेस किया। और अच्छा खासा मतलब सेल रहा जनवरी तक, पूरा मतलब जनवरी के एंड तक पूरा सेल चला और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ, फरवरी मंथ आया, और फरवरी मंथ में मतलब चीज़ें बहुत सारा चेंज होने लगा। जो रिटेल स्टोर था वो तो बिल्कुल बंद था, फरवरी मार्च मंथ में बिल्कुल बंद था। और मतलब जो मेरा दूसरे काम थे क्रिप्टो को छोड़ के, बाकी सारा चीज़ें मतलब बिल्कुल मतलब बंद थे, अब कह सकते हो। थोड़ा बहुत चल रहा था, क्योंकि उस समय क्या हुआ, मतलब बहुत बड़ा इवेंट था हमारे घर पे। मेरा जो सिस्टर है उसकी शादी फिक्स हो गई थी। फरवरी के 21 से शुरू हुआ था शादी का वाला सारा चीज़ है। और मार्च का शायद 4 तारीख को शादी थी। और साथ में मेरा एक मतलब हमारे जो कज़न ब्रदर में सबसे बड़े भाई है, उनका भी शादी था उसी फरवरी मंथ में। तो सारे चीज़ें शादी के काम में सब कुछ में चला गया। तो इन सब के बीच में एक चीज़ को मैंने बताया ही नहीं, जो मतलब चीज़ मैं साथ साथ में करता हूँ वो है इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फ़ंड में। जो इन्वेस्टमेंट में पिछले साल किया था उससे तो बहुत ज़्यादा मैंने इंक्रीज़ कर दिया था। वो जो जून वाला डंप आया था, मतलब 2021 में जो कोरोना वाला फेज़ आया था, तो उसमें एक फिर से डिप आया था स्टॉक मार्केट में, तो उसमें मैंने फिर से इन्वेस्ट किया। तो इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो उसको मैंने मतलब डबल के करीब कर लिया था उस समय तक। और इन्वेस्टमेंट जैसे ही मैंने देखा करीब अक्टूबर के बाद से जितने भी पोर्टफोलियो इंडियन यूज़र का बहुत ज़्यादा डाउन में चल रहा था, तो इस कारण से मैंने करीब मेरा आधा पोर्टफोलियो निकाल लिया था दिसंबर के टाइम पे स्टॉक मार्केट से, जो मुझे लगता है कि अच्छा ही किया था मैंने, क्योंकि उसके बाद तो और ज़्यादा डाउन हुआ। उसके बाद यूक्रेन वाला वॉर स्टार्ट हो गया, इन्फ्लेशन वगैरह के चक्कर में अभी तो सब कुछ मतलब पोर्टफोलियो डाउन ही चल रहा है। तो वो मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया था कि आधा पोर्टफोलियो निकाल लिया था दिसंबर में। तो वो सब बस वैसे शादी के कारण यूज़ करना पड़ा। तो वो सब चीज़ें हो गया फरवरी मंथ में, मार्च मंथ में। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया, ये जो रिटेल स्टोर है जो एक्चुअली मैंने मेरे सिस्टर के लिए, मतलब सिस्टर के साथ मिलके उसके लिए ही शुरू किया था।
तो लेकिन अभी तो उसकी शादी हो गई और अभी इसको मतलब कंटिन्यू पता नहीं कब करेंगे, इस कारण से मैंने ये सोचा कि इसको अप्रैल 14 तक क्लोज़ कर देंगे। और अप्रैल 14 या 15, शायद 14 अप्रैल लास्ट डे होगा, उसके बाद से शॉप में जाएंगे नहीं और सारा जो चीज़ है उसको सेल आउट कर देंगे। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं था, मेरे पास करीब 30 डेज़ था। तो मैंने क्या किया, सारा प्लान बनाया कि कैसे कैसे सेल करना है। ये मतलब अप्रैल वाला मंथ बता रहा हूँ मैं। तो सारा प्लान बना कि कैसे कैसे सेल करना है। और मुझे पता था कि 14 अप्रैल एक बहुत बड़ा दिन होता है, बंगाली न्यू ईयर होता है, और इस समय हर कोई कपड़े बहुत ज़्यादा ख़रीदते हैं, मतलब हर कोई किसी को गिफ्ट करते हैं। तो इस समय को मैंने यूज़ किया और इतने अच्छे से ऑफ़र लगाया, बहुत सारा चीज़ें फ्री में दे रहा था, गिफ्ट में दे रहा था लोगों को। और मैंने करीब 70% के करीब जितना भी स्टॉक था सेल आउट कर दिया। इसका भी एक वीडियो बना के रखा है मैंने, अलग अलग सेक्शन में क्या क्या प्लान्स किए। उसका कभी डिटेल वीडियो आगे फ्यूचर में डालूँगा, अभी नहीं डालूँगा उसको। तो उसका भी रीज़न है, नहीं डालूँगा अभी, बाद में कभी डालूँगा। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, मुश्किल हुआ, क्योंकि गर्मी का टाइम था यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी होता है यहाँ पे, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो वो अच्छे से सब कुछ ख़त्म हुआ और करीब जितना भी स्टॉक बचा हुआ था उसमें से जितना भी डिज़ाइनर आइटम्स थे उनको रख दिया है। और जो डिज़ाइनर आइटम्स नहीं है उनको मतलब वो जो पिछला वीडियो में मैंने दिखाया था संजय करके है, उसका जो स्टोर है उसको दे दूँगा, वो अपना बेच के मुझे पैसा दे देगा। तो ऐसा होगा। तो ये जो चीज़ है, ये जो मैंने अप्रैल 14 में मैंने क्लोज़ किया। और मुझे अभी भी याद है, मैंने वहाँ पे बोर्ड लगा के रखा था कि मतलब लिख के रखा था कि 14 अप्रैल आखिरी डे होगा, उसके बाद खुलेगा ही नहीं शॉप। तो मैंने क्या किया, 14 अप्रैल को रात को घर आया, उसके बाद मैं गया ही नहीं शॉप में। लोग फ़ोन कर रहे थे, लोग मतलब ऐसे ही पूछ रहे थे आसपास के लोग कि शॉप में जाऊंगा, तो वो लोग, उनको भी परचेज़ करना है, क्योंकि बहुत चीप रेट में दे रहे थे चीज़ें, अच्छे चीज़ें। लेकिन मैं गया नहीं, तो गया ही नहीं मैं। 14 अप्रैल आखिरी दिन था, उसके बाद मतलब शॉप में गया ही नहीं। उसके बाद 3-4 दिन बाद गया शॉप में, सारा सामान पैक किया, उसके बाद ट्रॉली से मतलब एक ठेले से सारा चीज़ मतलब घर पे भेज दिया। और मतलब शॉप वगैरह का जो लोकेशन है सब कुछ मतलब छोड़ दिया, अभी कुछ नहीं है। तो ये एक बहुत ज़्यादा रिलीफ़ हुआ, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा रिलीफ़, क्योंकि इसमें मतलब मुझे लगता है कि मैं मतलब जो चीज़ें सोच रहा हूँ, जो डिजिटल फील्ड में आगे बढ़ना, वो जो है उसको लिमिट कर रहा था वो चीज़, क्योंकि उसमें जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ पोटेंशियल है मुझे जहाँ तक लग रहा है। वर्टिकल ग्रोथ पोटेंशियल अगर हम देखें तो वो मुझे लगता है कि वो डिजिटल फील्ड में, इस फील्ड में नहीं है। इसमें अगर मुझे सक्सेसफुल मतलब ज़्यादा पैसा अर्न करना है तो मुझे अलग अलग स्टोर अलग अलग सिटीज़ में खोलना पड़ेगा। एक स्टोर से मैं ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता, ये मेरा मानना है और मुझे लगता है कि ये सही भी है ये चीज़। और या फिर अगर इसको थोड़ा सा अलग ही टाइप में बनाओ, इसमें मतलब बिल्कुल कस्टमाइज आइटम जो मतलब बहुत ही महंगे बिके, बिल्कुल प्रॉपर डिज़ाइनर आइटम, तो अलग चीज़ है वो, मतलब दूसरी कैटेगरी में हम लोग तब चले जाएंगे। जैसे कि ब्राइडल आइटम्स होते हैं, वो सब अगर में जाएंगे तो वो दूसरे कैटेगरी में चले जाएंगे। अगर ऐसे करेंगे तो मतलब काम आएगा। तो इसके लिए इसका जो लर्निंग है उन सबको मतलब जमा करके रखा है, सबको स्टोर करके रखा है, जितनी भी डेटा है हमारे ऑडियंस का, मतलब कस्टमर बेस का, और साथ में जितने भी डिज़ाइनर आइटम्स थे जो मतलब बाहर से मंगवाए थे अलग अलग डिज़ाइनर से, उनको भी मतलब रखा है कि आगे फ्यूचर में अगर इसको फिर से रीओपन करेंगे तो वो जो चीज़ें हैं वो प्रमोशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये था एक फ़ेज़ 14 अप्रैल। और 14 अप्रैल के बाद मतलब मैं अपने आपको थोड़ा सा मतलब रेस्ट दिया। मुझे भी याद है 14 अप्रैल के बाद से ज़्यादा वर्क नहीं किया, काम नहीं कर रहा था, थोड़ा मतलब रिलैक्स हो रहा था। तो उसके बाद मई के मंथ से फिर से मतलब शुरू हो गया सब कुछ फिर से। और मई के मंथ से और एक मतलब चीज़ आया, मतलब हम लोग पहले तो यहाँ पे रहते थे और जैसे यहाँ पे ये जो रिटेल स्टोर है वो भी ख़त्म, उसके बाद हम लोग अभी दूसरे जगह पे शिफ्ट हो गए। अभी हफ्ते में 2 ही दिन बस यहाँ पे रहता हूँ, अभी जहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। बाकी दिन, हफ्ते के बाकी दिन मतलब दूसरे जगह पे रहता हूँ। तो इससे मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा अभी दिक्कत हो रहा है मुझे, लेकिन तब भी मतलब इस चीज़ को मतलब सह लूँगा, उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब ज़्यादा अभी टाइम मिलता है मुझे ऑनलाइन वर्क करने का। तो मई के मंथ में थोड़ा बहुत ये सब स्पॉन्सरशिप वगैरह और ये सब फिर से चीज़ों को फिर से रिवाइंड करने का चीज़ किया, फिर से लर्निंग किया कि फिर से शुरू करना है। और जून के मंथ से फिर से मतलब अभी जो चीज़ मैं करने का इतने दिन से मतलब ट्राई कर रहा था, जिसमें अभी तक वो सक्सेस नहीं मिला मुझे, उस चीज़ को फिर से मतलब शुरू किया।
जून के मंथ से। तो जून के मंथ से फिर से ड्रॉप शिपिंग, वही चीज़ ड्रॉप शिपिंग शुरू किया, प्रिंट ऑन डिमांड साथ में। उसके बाद सब कुछ स्टोर वोर सेटअप किया, बहुत सारा चीज़ें किया, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन करवाया, ऐड रन किया टिकटॉक में, फेसबुक में, गूगल में अभी तक रन नहीं किया, गूगल में भी रन करूँगा। और मतलब अगर सिंपल चीज़ बताऊँ तो सिर्फ लास्ट 15 डेज़ में, 15 या फिर 18 डेज़ में मैंने अभी तक करीब 56,000 रुपीज़ का एड रन किया है मैंने टिकटॉक और फेसबुक में। इसका 80% टिकटॉक में है और 20% फेसबुक में है, और जितना अमाउंट मैंने बताया उसका। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा अभी मैं एफोर्ट डाल रहा हूँ इसमें। तो कुछ स्क्रीनशॉट होगा तो मैं शेयर कर दूँगा, क्योंकि सबका स्क्रीनशॉट नहीं है, कुछ अकाउंट अभी मेरे दूसरे पीसी में है जिसका अंश है, उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया मैं। तो अभी चल रहा है ड्रॉप शिपिंग का फेज़। तो अभी मुझे लगता है कि अभी पहले जैसा नहीं होगा। अभी जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा इसके नेक्स्ट साल, वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि अभी जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ मुझे पता है कि अभी कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, जो आपको सही से मैं शो कर पाऊँगा। पहले जैसा नहीं है। तो ये सब कुछ जर्नी था। मुझे लगता है कि अभी कुछ चीज़ें हैं कि मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है, जो चीज़ मतलब मैं भूल गया हूँ अभी कि क्या करूँ। जैसे कि क्रिप्टो में जो मैं प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हुआ, कैसे उसका प्रॉफिटेबल रहा या नहीं, कैसा प्रॉफिटेबल गया मेरा, मतलब ये मंथ वाइज, वो सब मैंने बताया नहीं। एक चीज़ बता दिया मैंने कि कैसा चला ये पूरा ईयर। तो अभी वीडियो भी लंबा बन चुका है, 26 मिनट का बन चुका है। तो आशा करता हूँ सब कुछ मैंने कवर कर लिया। तो यही रहा पूरा साल, पूरा जितने भी चीज़ें मैंने किया उसमें ज़्यादा मैंने मतलब डिटेल्स मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि उतना डिटेल्स इतना ओवरलैप हो गया है कि मैं डिटेल्स दिखाने का मतलब उतना मतलब भी नहीं है। तो यही था बस इस वीडियो में। फ्यूचर में फिर से एक वीडियो बनाऊंगा ऐसा ही 1 साल बाद। तो देखता हूँ अगले साल क्या क्या अचीवमेंट करते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी ने यहाँ तक वीडियो देखा तो, एंड स्टे कनेक्टेड।